Hello everyone, my name is Vidyanshu and I welcome you all to my video and जिनका एग्जाम 26, 27, 28 को है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बोला नहीं आज से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ। तो बात करते हैं रिव्यू की। मेरा एग्जाम था 24 को, तो मेरी शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में मेरी शिफ्ट में 7 एंटोनिम पर्सनल आए, 3 प्रीपोजिशन, 3 फिलअप्स, एक पैसेज, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस। तो इस तरह के मेरे क्वेश्चन थे इंग्लिश में। तो ओवरऑल मैं बात करूँ अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल जो था ना मॉडरेट से भी ऊपर था इसमें, बिकॉज 7 एंटोनिम्स सिनोनिम्स किसके याद होते हैं, याद के निकल गए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मैंने आके चेक किया तो मेरे 2 गलत हो गए, फिर मैंने और चेक नहीं किए। क्योंकि और शिफ्ट में मैंने सुना था कि किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 4, लेकिन मेरे शिफ्ट में 7 एंटोनिम्स सिनोनिम थे। तो इंग्लिश का लेवल था मॉडरेट से भी ऊपर ही समझो उसको आप। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आए थे आपके समास, विलोम, संधि, तत्सम, तद्भव, अपठित गद्यांश, और ये तो आपके इजी थे, इनको आप कर जाओगे, ठीक है। बात जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिमझिम। मेरी शिफ्ट में रिमझिम से 7 क्वेश्चन थे और उसमें पूछे थे 5 लेखक और 2 प्रश्न थे कहानियों से। तो ओवरऑल ये पोर्शन तो आपका इजी था, ये तो इसको तो मैं इजी बोलूंगा। लेकिन यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछे इन्होंने, लेखक पूछे, तो लेखक जिनको याद है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनके लेखक याद नहीं है तो एक सरप्राइज दिया केवी ने हमें ये। बात करते हैं अगला कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जो पूछे थे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से क्वेश्चन थे और इजी टू मोड कंप्यूटर को। कंप्यूटर में क्या था कि जो आजकल टर्म्स चलती है ना, मॉडर्न टर्म, जैसा कोई मॉडर्न टर्म्स होती हैं, जो जैसे कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे क्लाउड स्टोरेज है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। मतलब जनरल बातें थी इसमें, जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वेन डायग्राम से, सिटिंग अरेंजमेंट से, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट है आपका एक तो कभी कभी पूछा लीनियर, लेकिन मेरे पीजीटी में भी और पीआरटी में दोनों एग्जाम में सर्कुलर ही पूछा है, और सर्कुलर वाले क्वेश्चन उसको करने के लिए कम से कम 5 मिनट लग जाती हैं, तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि मैं उसको बाद में करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके डायरेक्शन से, सीरीज, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, असर्शन। तो इन्हीं ये कुछ ग्रेजुएट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कभी यहाँ से आ जाते हैं कभी वहां से आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेवल की। तो इंग्लिश का लेवल बताया मैंने आपको, मॉडरेट से ऊपर ही गए हैं। हिंदी में ये तो ईजी है, लेकिन ये जिसको याद है उसके लिए इजी है, जिसको याद नहीं है उसके लिए और टफ ही है ये चीज। कंप्यूटर को मैं कहूंगा मॉडरेट है, तो कर पाओगे आप। रीजनिंग टाइम टेकिंग है, इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें टाइम लगता है, तो ये टाइम टेकिंग हो जाती है रीजनिंग। बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की, जिसमें जीके और करंट अफेयर की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो मेरा इसमें आ रहा है आपका हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से। मेरा क्वेश्चन था जो मेरे एग्जाम में आया था, उसमें था होम रूल लीग और जो आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है। तो मतलब मूवमेंट थे 4-5, उनको सिक्वेंस में लगाना था, 4 ऑप्शन थे, अब उसमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था पॉलिटी से, वो था फंडामेंटल राइट को लेकर। ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग था उसके भी। एक क्वेश्चन था मेरा 26 दिसंबर को कौन सा डे होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है साहित्य अकादमी से और बाल साहित्य से, और आपका जो एक अवार्ड हुआ है फंक्शन इफ 53, यानी कि जो आपका गोवा में हुआ है। करंट अफेयर में ये जो आपका अवार्ड है इफ 53, ये बहुत हाईलाइटेड है, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है, हर शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन था, और मजे की बात यह है कि मैंने बाल साहित्य भी और ये भी सुबह ही पढ़ा था, मतलब सेंटर पे जहां मैं पहुंचा, मैं सुबह रिवाइज किया कि चलो देखते हैं, तो मेरे में सेंथली भाषा का आया था और मैंने उसको सुबह ही पढ़ा था और मेरा ठीक हो गया। इसने पूछा था, मेरे ने पूछा था इसमें कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो भी मेरा ठीक हो गया। ये था आपका जीके और करंट अफेयर का। बात करते हैं मैथ की, मैथमेटिक्स की। मैथ्स में क्वेश्चन एक मिला रोमन नंबर से सीधा कि हमारे देश कब आजाद हुआ है, बताइए रोमन नंबर में लिखकर। 2 क्वेश्चन थे आपके मेंसुरेशन से, उसमें क्यूब का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि वो लीटर से मीटर, क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहा है इसका भी। तो मैथ ओवरऑल मैं कहूंगा कि काफी इजी था, लेकिन कैलकुलेटिव था। मुझे इसको करने में 30 से ऊपर 30 मिनट्स लग गए कम से कम, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस मैथ में तो कम से कम 20 आउट ऑफ 20 नंबर मेरे होंगे, क्योंकि मैथ का लेवल जो आ रहा है वो इजी आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सीडीपी की, जिसके लिए
सब वेट करते हैं सीडीपी में कैसा है। सीडीपी आपकी 60 मार्क्स की आई है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं लगभग 35 क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं, और इसीलिए बच्चे अगर बोल रहे हैं कि पेपर इजी है, पेपर इजी है, पेपर इजी है, लेकिन 35 क्वेश्चन तो इजी है। और जो वो इजी क्वेश्चन है ना, वो केवी ने बहुत ही इजी कर दिए हैं। जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, अब ये क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा, इसका आंसर सबको पता होगा, तो इसलिए हमको लग रहा है कि पेपर इजी है। लेकिन अगले जो 20 लगभग 20 क्वेश्चन है, उनके ऐसा ऑप्शन मिलते हैं, दो कंफ्यूज हो जाते हैं दो क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन लगभग कितने हो गए, 25, 5 से 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं सीडीपी में। तो सीडीपी में एक एवरेज स्कोर अगर मैं बताऊं आपको, तो 45 से 50 आप कर सकते हो। एक मतलब एक सिलेक्शन के लिए इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो ये इसका जो लेवल मैं कहूंगा मॉडरेट कहूंगा। अब बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में लगभग 7 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, बिल्कुल सीटेट वाले क्वेश्चन थे 7, लेकिन जो 10 से 12 क्वेश्चन थे वो इतने कंफ्यूजिंग थे, उनके स्टेटमेंट इतने कंफ्यूजिंग थे कि अगर आपके जो कंसेप्ट है ना पढ़े हुए, वो कंसेप्ट हिल जाएंगे आपके। क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक से क्वेश्चन पूछ लिया है, साइंस मतलब बायोलॉजी भी आ गई है इसमें, और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ गए हैं। तो ये जो इसके ऑप्शन थे उनको एलिमिनेट करने में आपके दिमाग के जो कॉन्सेप्ट है ना वो हिल जाएंगे। तो इसका जो लेवल है वो अप है, सबसे जो अप लेवल है ना एग्जाम में वो ईवीएस का ही आ रहा है, और हिंदी में आप कह सकते हो रिमझिम से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वहां से आ रहा है, तो इसका लेवल अप है। क्योंकि बात करें अगर कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन ये है एग्जाम का कि आपकी जो एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत मैटर करता है कि आप एग्जाम में किसने अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप वहां पर बिल्कुल भी नर्वस ना हो और एग्जाम को अच्छे से क्रैक करें। ऑल द बेस्ट। सो जिनके कोई डाउट्स है, कुछ पूछना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।